नमस्कार, आपण पाहत आहात आलमगीर न्यूज लाईव्ह 24। नगर जिल्हा ऑनलाईन वक्फ बोर्ड नोंदणी उम्मीद पोर्टल सेवा कार्यालयाचे उद्घाटन। फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्राच्या वतीने उम्मीद पोर्टल सेवा कार्यालयाचे उद्घाटन। ऑनलाईन नोंदणी 5 डिसेंबर 2025 ही शेवटची तारीख। उम्मीद वक्फ बोर्ड पोर्टल सेवा नोंदणी नगर जिल्ह्यासाठी कार्यालयाचे उद्घाटन माजी महापौर हाजी नजीर साहेब यांच्या हस्ते करण्यात आले। यावेळी माजी उपमहापौर हाजी नजीर साहेब, इंजिनियर अख्तर शेख, पत्रकार मंसूर भाई शेख, मुफ्ती फैजान, रफीक मुंशी, अंजुम मुल्ला, इस्माइल भाई, इमरान युनुस शेख, हाजी शौकत भाई तांबोळी, मुस्ताक सर, अब्दुस सलाम, फिरोज शेख, नावेद बिजापुरे सर, मुनाफ भाई, नदीम भाई, जुनेद भाई आदी मान्यवर उपस्थित होते। उम्मीद पोर्टलवर नोंदणीसाठी ही एक केंद्रीय डिजिटल प्लॅटफॉर्म आहे जी वक्फ मालमत्तांच्या नोंदणीसाठी वापरली जाते आणि अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाद्वारे तयार केली गेली आहे। या पोर्टलवर नगर जिल्ह्यातील नोंदणीसाठी अडचणी दूर करण्यासाठी तसेच नोंदणी करण्यासाठी फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्राच्या वतीने नगर अरहम सोल्युशन कविजंग मस्जिद शेजारी औरंगाबाद रोड नगर येथे कार्यालय सुरू करण्यात आले आहे। पोर्टलवर नोंदणी करणे अनिवार्य आहे। यासाठी 5 डिसेंबर 2025 ही शेवटची तारीख ठेवण्यात आली असून सदर सेवेचा जिल्ह्यातील मस्जिद, दरगाह ट्रस्टनी ऑनलाईन उम्मीद पोर्टल नोंदणीचा लाभ घ्यावा। कार्यालयाचा पत्ता अरहम सोल्युशन कविजंग मस्जिद शेजारी नगर औरंगाबाद रोड नगर। यावेळी हाजी नजीर साहेब म्हणाले की वक्फ मालमत्ता ही समाजाची अमानत आहे। या अमानतीचे रक्षण आणि सुयोग्य वापर हे आपले कर्तव्य आहे। डिजिटल युगात वक्फ मालमत्तेची सर्व माहिती ऑनलाईन पारदर्शकपणे उपलब्ध झाल्याने अनेक गैरप्रकारांना आळा बसेल आणि समाजाचा विश्वास दृढ होईल। अशा प्रकारच्या उपक्रमांमुळे मुस्लिम समाजाच्या विकासाला नवी दिशा मिळेल। तसेच इंजिनियर अख्तर शेख म्हणाले की उम्मीद पोर्टल ही वक्फ मालमत्ता व्यवस्थापनाची एक अत्यंत उपयुक्त डिजिटल साधन आहे। या प्रणालीद्वारे वक्फ संस्थांची माहिती एकाच ठिकाणी ऑनलाईन उपलब्ध होत असून पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढेल। तरुण पीढ़ी या संधीचा उपयोग करून समाज विकासात अपना वाटा उचलावा। अहमदनगर शहर के अंदर फेडरेशन की तरफ से एक कल बहुत बड़ा इनर लॉन पे प्रोग्राम रखा गया, जिसमें इंडिया के लेवल के सब लोग, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड फाउंडेशन के लोग और वक़फ़ के लोग या और रिटायर जज साहब और जितने लोग इसमें काम कर रहे फेडरेशन, कल 7 लोग आए थे हमारे इनर लॉन पे और उनके निगरानी में कल हमने वक़फ़ बोर्ड का जो काम है रजिस्ट्रेशन का वो चालू किया है। तो ये उसके लिए एक ऑफिस की जरूरत थी, तो उन्होंने हमारी एक कमेटी तैयार करके उन फेडरेशन ने दिया है, जिसके जिम्मेदार हमारे अख्तर भाई इंजीनियर है, रफीक मुंशी साहब है, मुल्ला मुबीन साहब है, अपने अब्दुल सलाम भाई है और मुफ्ती साहब है और बाकी के लोग हैं। हमारा सब टीम इसके लिए काम कर रहे हैं। मैं सबका नाम नहीं ले पाया, लेकिन सब लोग हम मिलके काम कर रहे हैं। ये हर तालुके के लिए मैं अपील कर रहा हूँ कि ये जो रजिस्ट्रेशन का काम है वो सारे मिलके हर तालुके के लोग इसको रजिस्टर 5 दिसंबर से पहले सब लोग इसको रजिस्ट्रेशन कराए। और इसके लिए हमने यहाँ पे एक ऑफिस खोला है कविजंग मस्जिद के बाजू में। तो इस ऑफिस के ऊपर सब लोग आए और जो भी आपके कागज की कम करती है, अगर कुछ है, तो ये पूरी टीम मिलके 11 लोगों की टीम आपको पूरा मदद करेंगे और हम भी आपको ताउन करेंगे। सिर्फ आपका काम क्या है कि आप लोग आए सब और आपके डॉक्यूमेंट की पूरा रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आके कराए। हमारी टीम आपके साथ पूरा काम करेंगे और उसको ऑडिट की जरूरत नहीं है। खास करके मैं बता रहा हूँ कि ऑडिट की जरूरत उसको नहीं है। बहुत से लोग ऐसा सोच रहे, फोन आ रहे कि ऑडिट करे तो रजिस्ट्रेशन होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप ऑडिट नहीं करते हुए रजिस्ट्रेशन पहले प्रॉपर्टी का कराए, ये मैं सबको अपील करता हूँ। और अगर कुछ इसमें का आपको जरूरत पड़े तो हमारी टीम के सब नंबर आपको दिए जाएंगे, तो तमाम टीम वाले से आप राब्ता कायम करें, इस ऑफिस से राब्ता कायम करें, इस फेडरेशन के लोगों से राब्ता कायम करें और ये जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा इसके ऊपर फिक्र करें। और ये मेरी बात हर गांव में, हर खेड़े में, हर घर में, हर मोहल्ले में बात चलाए। और ये मेरी नहीं, ये टीम की नहीं, बल्कि फेडरेशन की नहीं, हर मुसलमान की ये जिम्मेदारी है और ये सब अपनी जिम्मेदारी बाखूबी निभाए। मैं सबको अपील करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। महाराष्ट्र मुस्लिम के नाम से एक फेडरेशन का रजिस्ट्रेशन इसलिए किया गया है कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और जो रजिस्टर्ड नहीं है, इनको उम्मीद पोर्टल पे अपलोड करने में जो है तमाम जिम्मेदारान को, जो मदरसे के, मस्जिद के, कब्रिस्तान के या किसी और प्रॉपर्टी के जिम्मेदार है, उनकी मदद की जाए।
दो तरीके से ये काम हो रहा है। एक तो ये कि हमारा हुकूमत की तरफ से जो 5 दिसंबर की आखिरी तारीख दी गई है, उससे पहले हम चाहते हैं कि ये काम पूरा हो जाए, और दूसरी तरफ ये कि लोग जो है परेशान है और उनके लिए सहूलत फराम हो, तो इसलिए हमने ये दूसरा अपनी तरफ से ये हेल्पलाइन सेंटर कायम किया है। और इसमें यहाँ पर लोगों ने बढ़ चढ़कर अपनी जानिब से सेंटर के लिए पूरा ताउन फराहम किया है। IT सेल, पूरा एक इफेक्टिव IT सेल हमने यहाँ पर ऑपरेट किया है। तो आप लोगों से यही गुजारिश की जा रही है कि आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो है हमसे हासिल कर सकते हैं। आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स आप पूरे जमा कीजिए। और दूसरी बात यह है कि डॉक्यूमेंट्स जमा करने के बाद में आप कांटेक्ट करके यहाँ आ सकते हैं, ये हल है। और दूसरा बड़ा हल ये है कि आप अपने मुकाम पर जो है एसेट सेल कायम कर सकते हैं। 2 बच्चे भी अगर आप ट्रेनिंग के लिए हमारे पास में यहाँ पर भेजते हैं या आप जमा करते हैं, तो हम ताल्लुका लेवल पे हर जगह पे लोगों की ट्रेनिंग का इंतजाम कर देंगे। और ये बड़ा काम है, ये हमें अपनी जिम्मेदारी के साथ में करना चाहिए। ये बात रजिस्ट्रेशन के ताल्लुक से हो गई। लेकिन तीसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि इस वक्त जबकि पूरी दुनिया जो है आर्थिक और इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रही है, ऐसे दौर में ये एक जन प्रॉपर्टी है, एक जनता की प्रॉपर्टी है। और ये जनता की प्रॉपर्टी जनता के पास में अगर रहती है, तो ये इकोनॉमिकल लेवल पर जो है वो मुल्क के लिए, कौम के लिए, सबके लिए एक बहुत बड़ा एसेट है। हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ मुसलमानों के डेवलपमेंट का सोर्स है, बल्कि ये पूरे हिंदुस्तान और पूरे भारत के लोगों के डेवलपमेंट का सोर्स है। मुसलमान जो है इस मुल्क के अंदर ऐसा नहीं है कि वो एक जिस्म का एक पार्ट है, एक अंग है, बल्कि मुसलमान की हैसियत इस जिस्म में दौड़ने वाले खून के जैसी है। अगर मुसलमान का ये इकोनॉमिकल एसेट किसी किस्म से मुतासिर होता है या इफेक्टेड होता है, तो जरूर ये मुल्क भी जो है एक बड़ी मुसीबत और एक बड़ी परेशानी का शिकार हो सकता है। तो हमें आगे बढ़कर मुल्क और मिल्लत दोनों के लिए इस जिम्मेदारी को कबूल करना चाहिए। प्रथमतः मी फेडरेशनचं कौतुक करतो आणि आपण अभिनंदन सुद्धा करतो की शासन आणि फेडरेशन आणि समाज याचा जो समन्वय त्यांनी साधला नगर जिल्ह्याने, हे विशेष करून कौतुकास्पद बाब आहे। कारण जागतिक प्रश्नाबद्दल आत्ताच इंजिनियर अख्तरभाई बोलले, त्याच्याबद्दल मी जास्त बोलत नाही, परंतु हा जो समन्वय साधला याच्यातून जे वक्फ बोर्ड, वक्फ म्हणजे काय की जे आपल्या फोरफादरनी आपले जे दादा परदादा काय असतील ते, तर त्यांनी ज्या जमिनी अलॉट केलेल्या आहेत हे कशासाठी केलेले आहे, या विकासासाठी केलेलं आहे। तर त्या विकासाच्या जमिनीची जपवणूक कशी करावी कायद्याच्या दृष्टिकोनातून, हा सगळ्यात मोठा फेडरेशनचा हेतू आहे। माझं एकच विनंती आहे की याद्वारे एक व्हायला पाहिजे की तालुका लेवलला आणि ग्रामीण भागात जे कब्रस्तान आहे, मशिदी आहे, याचं रजिस्ट्रेशन लवकरात लवकर कसं करावं यासाठी आपल्याच तालुक्यातील किंवा आपल्या ग्रामीण भागातील गटातील जिल्हा परिषदचे जे 14 गावातील एक गट राहतो, एक गण राहतो, त्या गणातून एक एक विद्यार्थी जर आला तर त्याला पूर्ण हे फेडरेशन त्याला ट्रेनिंग देईल आणि पूर्ण त्याची माहिती देऊ शकेल। आणि त्याची शेवटची तारीख 5 डिसेंबर आहे। तर आपण शेवट पर्यंत वाट का बघायची, आपण 30 नोव्हेंबर पर्यंत का करू नये, हा एक प्रश्न उपस्थित होतो। आणि जर खरंच आपल्याला कल्याणाची, आपल्या समाजाच्या कल्याणाची आवश्यकता वाटत असेल, आपल्या मनात जर तो बिंबवायचा असेल, तर 30 तारखेपर्यंत हे संपूर्ण कागदपत्र पूर्ण करून फेडरेशनचं मार्गदर्शन घ्यावे, ही नम्र विनंती। भारत देश के अंदर में उम्मीद पोर्टल की बात चल रही है और पूरे मुल्क के अंदर में जिधर उधर के कौम के रहबरान, सामाजिक काम करने वाले, सियासतदान, हर एक जो भी आदमी है, जो भी पर्सन है, इस बात की फिक्र कर रहे हैं कि उम्मीद के ऊपर में हमारे प्रॉपर्टी जो वक्फ प्रॉपर्टी है वो रजिस्टर हो जाए। और इस ताल्लुक से ही महाराष्ट्र मुस्लिम फेडरेशन ने कल अहिल्यानगर में एक प्रोग्राम लिया था। उसके अंदर में काफी आवाम आई थी, उनकी तरबियत और तालीम की, और उसके अंदर में पहले उसके अंदर की एक सीडी बोलकर आज यहाँ रहमत IT सोल्यूशन जो ऑफिस है हमारे इमरान भाई का, जो खास करके कविजंग मस्जिद के पास में, कविजंग नगर के स्वर्गीय हॉस्पिटल के करीब है, यहाँ पे इन्होंने खास कर अपने तरफ से कैसे सहूलत मुहैया करके दी है कि ये यहाँ जो कुछ लोग ये उम्मीद पोर्टल के ऊपर में अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आएंगे तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उन्होंने खास करके यहाँ सहूलत दी है, मुहैया कराई है। तो पहले तो एक मुबारकबाद दूंगा मैं और शुक्रिया ज्यादा करूंगा इमरान भाई और उनके तमाम टीम का, हमारे इस्माइल भाई भी उसमें से तमाम टीम का, कि इमरान भाई, इस्माइल भाई, उनके साथ में जो काम करने वाली टीम को अल्लाह तबारक तआला जज़ा अता फरमाए कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन खास करके करा के देने की सबसे मदद और काम करे।
ये बात इसके लिए कि कई सालों से ये फिक्र मेरी खुद रही है। मैंने इसके लिए अहमदनगर जिले में दौरा किया, सफर किया, इसके पहले प्रोग्राम भी लिया है यहाँ पे कि आवाम अपने वक्त प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन करवाए वक्त के अंदर में। दरअसल मसला कि कुछ लोगों के अंदर में गलत फहमियां हैं कि अगर हमें वक्त रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इस प्रॉपर्टी के ऊपर से हमारा हक चला जाएगा। और इस मामला तो पहले तो एक बात है कि अगर ये कोई वक्त प्रॉपर्टी है तो इसमें किसी का हक का ताल्लुक ही नहीं आता। वक्त के माने अल्लाह के सपोर्ट कीजिए प्रॉपर्टी, वकूफ माने रुक जा। अल्लाह तबारक तआला अपने बंदों को कह रहे कि तुम रुक जाओ, ये मेरा मामला है, सारी कायनात तुम्हारे इस्तेमाल के लिए दी, लेकिन जो अल्लाह के नाम से जो प्रॉपर्टी होती है तो अल्लाह की होती है, उसके ऊपर सातों आसमान नीचे से ऊपर तक अल्लाह का ही हक होता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हमारे नाम या हमारे ताबीम में रखने का कोई हक नहीं है, उसके आमदनी का हमारे पास कोई हक नहीं। तो ऐसी जो कुछ प्रॉपर्टियां हैं, जो वह प्रॉपर्टी है, ये तमाम हमारे बिरादरान ने इसको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। रजिस्ट्रेशन इसके लिए भी करना चाहिए, जरूरी है। एक तो कि अगर हम कई सदी पहले अगर हमारे वक्त और प्रॉपर्टीज का अच्छा यूटिलाइजर अच्छा इस्तेमाल करते तो आज ये मुसीबत नौबत हमारे सामने आई नहीं होती। और इसका सरमाया जो कुछ इस्तेमाल कौम मिल्लत के लिए, हमारे बच्चों के लिए, बेवाओं के लिए, तलाकशुदा के लिए हुआ रहता। वक्त गया नहीं, अभी भी है इंशाअल्लाह। ये हमारे पास में हजारों एकड़ की जमीन है जिसके ऊपर लोगों की गलत नजर गिरी हुई है। दरअसल ये वक्त होता है कि जिन्होंने कुछ अपने खुद पसरी की कमाई से हमको वक्त किया होता है हमारे प्रॉपर्टी पर। कुछ लोग ऐसे भी है जिन्होंने अल्लाह के राजी करने के लिए प्रॉपर्टी दिए रहती है। तो ऐसे प्रॉपर्टी का इस्तेमाल अगर कौमे मिल्लत के लिए हो तो बहुत बड़ी बात होती है। तो आज इसकी कड़ी जो उम्मीद पोर्टल जो है, उम्मीद पोर्टल की 5 दिसंबर आखिरी तारीख दी है। आखिरी तारीख का ख्याल न रखते हुए जल्द से जल्द अपने प्रॉपर्टी का जितने कुछ कार्ड से उतारे हैं, जो उसके वक्त डीड मिले, इसके कुछ वक्त डीड का भी होना जरूरी होता है। जो कुछ इसके अंदर प्रॉपर्टी की खरीदी करके डॉक्यूमेंट्स हो रहा है तो ये जरूरी होते हैं। इसके अंदर एडिट रिपोर्ट जरूरी नहीं है। अभी कुछ ट्रस्टियान इस बात के लिए डर रहे हैं कि हमारे पास एडिट रिपोर्ट नहीं, पहला हिसाब नहीं, इसके लिए एडिट रिपोर्ट जरूरी नहीं कहा गया है। तो इसके लिए डॉक्यूमेंट जो भी प्रॉपर्टी के फोटो लगते हैं वो बहुत आसान से है। आप एक बार कभी यहाँ हमारे रहमत IT सोल्यूशन के अंदर में आ जाएंगे तो आपको इंशाअल्लाह पूरी रहबरी और रहनुमाई की जाएंगे। सिर्फ गुजारिश है, बहुत अदब के साथ में हम आपसे गुजारिश करते हैं, ये मौका मत गवाओ, वरना ये प्रॉपर्टी ना आपकी रहेंगी न वक्त अल्लाह की रहेंगी। इसके ऊपर बहुत लोगों की नजर है। इसके अलग अलग वीडियो बन के हमारे एक तो अभी एक नवा वीडियो है हमारे किले के ताल्लुक से भी आ चुका है कि ये बहुत बड़े लोगों की नजर है कि हमारी प्रॉपर्टी किस तरीके से हो जाए। पहले कुछ लोगों ने ताबा करके बैठ गए और ताबा करने की नीयत और उनकी है, तो अल्लाह के लिए ये प्रॉपर्टी का वक्त रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए और इसका यूटिलाइज, इसका इस्तेमाल कौम मिल्लत के लिए आएंगे। अल्लाह तबारक तआला आपका इसका जज़ा अता फरमाए। इंशाअल्लाह ताला आप आइए, रजिस्ट्रेशन करवाइए। अस्सलाम वालेकुम।